ड्रामा सीरियल माँ की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नाना जान की अचानक मौत ने पूरे घर की रौनक छीन ली। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, मगर अगर किसी पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा तो वो आसिया बेगम है। सच तो ये है कि ये सारा किया धरा भी इसी का है। अगर वो बाप और बेटी के पाक रिश्ते पर ऐसे घटिया इल्जाम ना लगाती तो शायद सैफ साहब को यूं दिल थाम कर गिरना ना पड़ता। तारा बेचारी किसी को ये भी नहीं बता सकती कि आखिर इसके वालिद के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ। जैनब भी जब सुनती है कि सैफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो घबरा कर तारा को पकड़ लेती है। आखिर हुआ क्या था? दोपहर को तो वो बिल्कुल ठीक थे, मगर तारा अपनी जुबान पर वो जहरीले अल्फाज नहीं ला पाती जो इसकी भाभी ने इसके और इसके बाप के लिए कहे थे। वही अल्फाज जिनके जहर ने सैफ साहब की जान ले ली। एक बाप ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? घर में सैफ साहब का जनाजा रखा है, राहा की दुनिया जैसे उजड़ गई हो। जैनब भी इसे संभालती हैं और समझाती हैं, आखिरी बार अपने नाना अबू को देख लो, ये चेहरा दोबारा नजर नहीं आएगा। राहा नाना जान की बातें याद करके फूट फूट कर रो देती है। जाते जाते वो राहा और जैरून की शादी का वादा ले गए, मगर राहा के लिए ये फैसला आसान नहीं। नाना ने यह भी नहीं कहा था कि अपनी माँ को माफ कर देना, मगर वो ये कदम उठा नहीं पा रही। राहा ने अपनी माँ के बगैर जो जिंदगी गुजारी है वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। किस तरह इसकी मुमानी ने इस पर जुल्म किए, इसने अपनी माँ के बगैर कैसे रातें गुजारी और कैसे दिन काटे। किस तरह से राहा ये सब कुछ भूल सकती है? जिस वक्त राहा को अपनी माँ की अशद जरूरत थी तो राहा के पास माँ नहीं थी। माँ ने इसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया और पीछा मुड़कर भी नहीं देखा कि मेरी फूलों जैसी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा। एक तरफ नाना के बिछड़ने का दुख, दूसरी तरफ अचानक अपनी माँ की हकीकत सामने आ जाना, ये सब कुछ राहा को अंदर से तोड़ देता है। जनाजे के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। नाना जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? अदील इसे तसल्ली देने आते हैं, मगर राहा का दिल शिकवों से भरा हुआ है। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतने अरसे बाद मेरी माँ को मेरे सामने ला खड़ा किया और सच मुझसे छुपाते रहे। और मुझसे यही कहा था ना आप लोगों ने कि मेरी माँ मर चुकी है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो तारा को अपनी माँ मानने से साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ आसिया बेगम को सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की फिक्र है। वो बतूल के कमरे में जाकर कहती है, तुम्हारे दादा चले गए, मगर जाते जाते तुम्हारी शादी की बात कर गए हैं। अब तुम्हें जैरून पर तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं तुम्हें जैरून को राहा के हवाले करने नहीं दूंगी। राहा तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देगी। इस नाजुक वक्त में भी वो अपनी बेटी के दिल में राहा के खिलाफ जहर घोल रही है। बतूल जो पहले ही अपने दादा के गम में टूट चुकी थी, माँ की ये बातें सुनकर सर पकड़ लेती है। बस कर दे मामा, अभी दादा की मैयत घर से गई है और आपको मेरी शादी की फिक्र है। आप आखिर चाहती क्या हैं? आपके सीने में दिल भी है या पत्थर? इसकी माँ कहती है कि अकल के नाखून लो। अच्छा हुआ कि तुम्हारे दादा मर गए, वरना तुम्हारी शादी जैरून से कभी भी ना होती। ये भी हक वो जाते जाते राहा को दे जाते।